हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है भाई फिलहाल? 33। 33। वेरी गुड, चलो ठीक है। आज कुछ पढ़ के आए हैं? कल कहा था मैंने पढ़कर आना है। यस मैम। मैम अवरोह या मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन बताया था आपने। हाँ जी, उसके बारे में कौन कौन पढ़ के आया पहले तो ये बता दीजिए। मैम रश्मि। रश्मि और मैम कल हम प्रेजेंट नहीं थे। संघेश, आशीष, इनमें से कोई था? चलो बस रश्मि पढ़ के आइए, और कोई पढ़ के नहीं आया फिर ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? थोड़ा बहुत अपनी साइड। क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा, ये कौन है जो बोल रहे हैं अभी? मैम आयशा सैफी। आयशा सैफी, अच्छा। जी चलो मैम, रश्मि बस। टॉपिक हाँ, कल बेटा मैंने रेखीय शाक्य सब ये दोनों कंप्लीट हो चुके थे कल पूरे, और आज चलेगा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। तो वो कहा था मैंने कि पढ़कर आना है आपको थोड़ा बहुत। तो रश्मि अगर आप पढ़ के आए तो बताइए क्या पढ़ा आपने, क्या समझ आया, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करें। जी मैम। मैम अवरोह या मैथमेटिक्स का जो प्रत्यय है वो थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। इन्होंने अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसमें इन्होंने मेथिन शब्द का यूज किया था, जिसमें मेथिन का अर्थ था सीखना। मैम अवरोह का अर्थ है कि इसमें छात्र जो है अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करता है और फिर धीरे धीरे प्रथम अनुक्रिया की ओर बढ़ता है। वेरी गुड। इसमें अंशों के रूप में पद दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें अध्यापक की जरूरत नहीं होती है, छात्र स्वयं ही सीखते हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा कौन कौन से सिद्धांत इसमें फॉलो किए जाते हैं वो पढ़े थे? नहीं मैम, केवल विशेषताएं पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, ये किसकी है सर? अब जरूरत नहीं है, अब फाइल नहीं बननी इसकी। ना ना, अब ना चाहिए। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आपने। तो जो सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया इसमें क्या होता है। सबसे मेन चीज क्या है कि जो लास्ट अनुक्रिया होती है उसको इसमें सबसे पहले किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी स्टिमुलस के लिए हमने रेस्पॉन्स दिया, ठीक, उद्दीपक आया हमारे सामने, उसके लिए हमने अनुक्रिया की। तो जो हमने अनुक्रिया की है वही आगे वाली अनुक्रिया के लिए किसका काम करती है? उद्दीपक का कार्य करती है। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन हेडिंग डाल के इसमें नीचे लिखे थोड़ा सा, मैथेटिक्स का मौलिक प्रत्यय मैथेटिक्स का मौलिक प्रत्यय थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। इन्होंने मैथेटिक्स नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। पत्रिका प्रकाशित की थी और उसमें इस प्रत्यय का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। और इसमें इस प्रत्यय का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। मैथेटिक्स को यूनानी भाषा में मैथीन कहा जाता है।
सॉरी, इसमें लिखिए मैथेटिक्स को यूनानी भाषा के शब्द मैथीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना, जिसका अर्थ है सीखना। बोर्ड पर दिख रहा है सभी को? विजिबल है? यस मैम। ठीक है, जिसका अर्थ है सीखना। हो गया सभी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे लिखे इसमें मैथेटिक्स अनुदेशन, मैथेटिक्स अनुदेशन एक नया रूप है जिसमें, एक नया रूप है जिसमें तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्य का स्वरूप ऐसा होता है जो, इसमें कार्य का स्वरूप ऐसा होता है जो क्रम में व्यवस्थित किया जा सके, जो क्रम में व्यवस्थित किया जा सके और जिसकी अंतिम प्रक्रिया से, और जिसकी अंतिम प्रक्रिया से कार्य की पूर्णता की संभावना अधिक हो सके, कार्य की पूर्णता की संभावना अधिक हो सके। आगे लिखेंगे इसमें नेक्स्ट लाइन से, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य लक्ष्य, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन करना है। रेखीय अभिक्रम अनुदेशन का मुख्य लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन करना है तथा शाखीय अभिक्रम अनुदेशन का मुख्य लक्ष्य उपचार करना है। रेखीय वाले का है व्यवहार परिवर्तन करना, शाखीय वाले का उद्देश्य है उपचार करना। तीसरे प्रकार के अनुदेशन का लक्ष्य है, तीसरे प्रकार के अनुदेशन का लक्ष्य है पाठ्य वस्तु का स्वामित्व प्रदान करना, पाठ्य वस्तु का स्वामित्व प्रदान करना। ठीक, इसमें सबसे मेन चीज होती है कि जो कंटेंट है उस पर मास्टरी हासिल कर ले जो भी सीखने वाला है, स्वामित्व उस पर पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। यानी मैम अध्ययनकर्ता की अनुक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है, उसकी अनुक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। वेरी गुड मैम। तीसरे प्रकार का अनुदेशन ये यही है ना, मैथेटिक्स अनुदेशन? हाँ मैथेटिक्स है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप इसे, कभी कंफ्यूजन हो जाए। तीसरे प्रकार के अनुदेशन यानी कि मैथेटिक्स या अवरोही अनुदेशन का लक्ष्य पाठ्य वस्तु का स्वामित्व प्रदान करना है। मैम ये स्वामित्व का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? स्वामित्व होता है बेटा मास्टरी, किसी चीज को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना। यानी कि जैसे आप अपना सिलेबस पढ़ते हो, अगर आप उसमें माहिर हो जाते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने में तो आप उसके मास्टर बोले जाएंगे, और आपने क्या कर लिया है उस पर स्वामित्व कर लिया है, यानी कि मास्टरी कर ली है उस सब्जेक्ट पर। ठीक है? ओके, ठीक है। अब इसकी एक परिभाषा लिख लीजिए। गिलबर्ट के अनुसार, गिलबर्ट के अनुसार मैथेटिक्स जटिल व्यवहार श्रृंखला के निर्माण एवं, मैथेटिक्स जटिल व्यवहार एवं जटिल व्यवहार श्रृंखला के निर्माण एवं
विश्लेषण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांत को, निर्माण एवं विश्लेषण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांत का लिखना बेटा, इसमें गलत लिखा हुआ है। पुनर्बलन के सिद्धांत का एक व्यवस्थित प्रयोग है, एक व्यवस्थित प्रयोग है जो पाठ्य वस्तु के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है, जो पाठ्य वस्तु के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है। इसमें दो मुख्य बातें ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक क्या है कि इसमें पाठ्य वस्तु को क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, अवरोही क्रम में, और दूसरा इसमें पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, इससे इसकी पहचान होगी। ये चीजें आप इसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। ओके मैम। ठीक है, हो गया सभी का? यस मैम, हो गया। इसमें आगे लिखें नेक्स्ट लाइन से, मैथेटिक्स की इकाई पद न होकर अभ्यास होती है। पद न होकर अभ्यास होती है। यहाँ पर किसको महत्व दिया जा रहा है? अभ्यास को, प्रैक्टिस को, ना कि किसी फ्रेम को। रेखीय और शाखीय में फ्रेम थे, उन पर हम महत्वपूर्ण बल देते थे। यहाँ पर किस पर देंगे? अभ्यास करने पर, अनुक्रिया का अभ्यास करना। हो गया? इसमें पाठ्य वस्तु को एक अवरोही श्रृंखला के रूप में रखा जाता है। एक अवरोही श्रृंखला के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंतिम पद को प्रथम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें अंतिम पद को प्रथम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा अभी मैं बता रही थी कि स्टिमुलस होता है, फिर रेस्पॉन्स दिया जाता है। तो पहला हम क्या मान लेंगे? स्टिमुलस को फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड किसे मान लेंगे? रेस्पॉन्स को। फिर जब बाद में आगे की अनुक्रिया होगी, उसके लिए जो हमारा रेस्पॉन्स है वही किसका काम करेगा? पहली अनुक्रिया जो है स्टिमुलस के, हाँ, आगे वाली अनुक्रिया के लिए स्टिमुलस का काम करेगी। स्टिमुलस का काम करेगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम पद को प्रथम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभी इसकी प्रक्रिया बताऊंगी ना, यहाँ पे श्रृंखला सिद्धांत दिखाऊंगी, तब समझ में आ जाएगा बोर्ड पर। ठीक है, हो गया सभी का यहाँ तक? यस मैम, हो गया। अब लिखेंगे इसकी अवधारणाएं, अजम्पशन। अवधारणाएं लिखें। सबसे पहली है, यह अधिक प्रेरणादायी क्रियाओं के लिए प्रभावशाली है। यह अधिक प्रेरणादायी क्रियाओं के लिए प्रभावशाली है। सेकंड है, पाठ्य वस्तु के स्वामित्व के लिए अवरोही श्रृंखला अधिक उपयोगी है। अवरोही श्रृंखला अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड है, अधिगम की परिस्थितियों में विभेदीकरण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। मैं विभेदीकरण से आगे क्या बोला था?
विभेदीकरण एवं सामान्यीकरण जनरलाइजेशन की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। मैम एक बार इसे समझा दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अभी ये समझाऊंगी, आगे सिद्धांत आएंगे, यही चीज में आनी है, विभेदीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ठीक है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसके बाद ही है। आगे लिखिए, फोर्थ, उद्दीपन तथा अनुक्रिया की ही पाठ्य वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उद्दीपन तथा अनुक्रिया ही पाठ्य वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। हमारी पाठ्य वस्तु का स्वरूप कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि स्टिमुलस क्या दिया जा रहा है और उसके प्रति रेस्पॉन्स क्या दिया जा रहा है। नंबर 5 लिखेंगे, कार्य की पूर्ति छात्रों को प्रेरणा ब्रैकेट में लिख लेंगे पुनर्बलन प्रदान करती है। कार्य की पूर्ति छात्रों को प्रेरणा अर्थात पुनर्बलन प्रदान करती है। नेक्स्ट लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक उद्दीपन पुनर्बलन प्रदान करता है। प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक उद्दीपन पुनर्बलन प्रदान करता है। हो गया सभी का? यस जी मैम। मैम। अब लिख लेंगे मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। सबसे पहला लिखेंगे श्रृंखला का सिद्धांत। श्रृंखला का सिद्धांत। श्रृंखला निर्माण का सिद्धांत। निर्माण का भी लिख सकते हैं, ओनली श्रृंखला का भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। इंग्लिश में है प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग। हो गया, लिख लिया सभी ने? यस मैम। तो यहाँ पर जो अभी मैं आपको बता रही थी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की प्रक्रिया होती है, ये एक चेन के रूप में चलती है। मान लीजिए यहाँ पर इसमें डायग्राम बना लीजिए, जैसे ये आपकी स्टिमुलस है, यहाँ पर स्टिमुलस रेस्पॉन्स, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाएगी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस 1 है, रेस्पॉन्स 1, उसके बाद स्टिमुलस 2, रेस्पॉन्स 2, फिर आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, स्टिमुलस 1, स्टिमुलस 3, रेस्पॉन्स 3। ठीक है, ये स्टिमुलस है, ये रेस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स, इसी तरीके से ये क्रिया चल रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि हमारा जो रेस्पॉन्स है, स्टिमुलस के प्रति जो हमने रेस्पॉन्स किया है, वो आगे वाले स्टिमुलस का कार्य कर रहा है, आगे वाली क्रिया के लिए स्टिमुलस का कार्य कर रहा है। ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और ये क्रिया कैसे चल रही है, एक चेन के रूप में चल रही है। ये वो लास्ट वाला जो पद है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। हाँ, जो लास्ट वाला पद है, ये हमारी एक पूरी प्रक्रिया हो गई ना। ये अब ये जो है लास्ट वाला, ये इसके लिए फर्स्ट पद का काम कर रहा है, दूसरी अनुक्रिया के लिए। समझ में आ गया? और यहां पर आप इस तरीके से भी शो कर लें, इसको चेन दिखाने के लिए। एक सेकेंड,
स्टिमुलस 1, रेस्पॉन्स 1, इस तरीके से करके यहाँ पर डाल लें। S1 एरो लगा के, R1 फिर एरो लगा के, S2 फिर एरो लगा के, R2, ठीक है, SR और फिर नीचे उसके 1 1 2 2 इस तरीके से डिनोट कर दीजिए। और ये एक चेन के रूप में इस तरीके से आगे डॉट डॉट लगा दीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से ये श्रृंखला आगे कंटिन्यू रहती है। और आगे ब्रैकेट में लिख दें चेन लर्निंग। कैसी लर्निंग है ये हमारी? चेन लर्निंग। यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, दिख रहा है? जी मैम। दिख रहा है भाई? यस मैम। हो गया सभी का यहाँ तक? यस मैम। समझ में आ गया चेन लर्निंग? आगे चले। यस मैम। सेकंड लिखिए, विभेदीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका दूसरा सिद्धांत है। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा। अच्छा बेटा, पहले वाले में डिटेल अपने आप लिख लेना थोड़ी सी, या लिखवाऊं श्रृंखला वाले में? जरूरत है लिखवाने की या अपने आप लिख लोगे? लिख लो, चलो 2-4 लाइन लिख लो, फिर वरना ढूंढते फिरोगे इधर उधर। लिखो, चलो श्रृंखला वाले में लिख लो 2-4 लाइन। उद्दीपन और अनुक्रिया की श्रृंखला। उद्दीपन और अनुक्रिया की श्रृंखला पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करने में सहायता करती है। स्वामित्व प्राप्त करने में सहायता करती है और उसकी प्रकृति को निर्धारित करती है। और उसकी प्रकृति को निर्धारित करती है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके तत्वों को उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके तत्वों को उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक अनुक्रिया अपने से अलग पद के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। उद्दीपन का कार्य करती है। अब लिखेंगे विभेदीकरण के सिद्धांत में लिखें, विभेदीकरण का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है। विभेदीकरण का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां उद्दीपन तथा अनुक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। जहां उद्दीपन तथा अनुक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है।
प्रत्येक उद्दीपन तथा अनुक्रिया, प्रत्येक उद्दीपन तथा अनुक्रिया, फोन आ रहा सर, हो गया टाइम। उद्दीपन तथा अनुक्रिया स्वतंत्र होती है। हो गया सभी का यहाँ तक? यस मैम, बस मैम चलो बेटा, क्लास का टाइम हो गया, इसे कल समझाऊंगी विभेदीकरण वाले को, ठीक है? ओके। थैंक यू मैम। बाय बाय। ऐसे समझ में ना आती।